हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। विदु थलाइकर नाम की एक मूवी है जिसके अंदर विजय सेतुपति हैं, और जैसे ही विजय सेतुपति का नाम सुनोगे वैसे ही बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और जो रिव्यूअर्स अपने आप को कहते हैं उनको ऑर्गेजम्स आना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये विदु थलाई जो पार्ट 2 आई है, जो एक्चुअली में प्रीक्वल जैसा बिहेव करती है, ये मज़ेदार है कि भी नहीं है जितनी फर्स्ट थी। फर्स्ट मैंने देखी नहीं थी और इसलिए मैंने आपके साथ रिव्यू भी नहीं शेयर किया था पार्ट 2 का, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो आपको Z5 पे देखने को मिलेगा, आपको तमिल लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा, सब टाइटल्स के साथ ही देखना पड़ेगा आपको। तो पहले मैंने आज ये समय निकाल के पहले तो मैंने इसका पार्ट 1 निपटाया कि भाई पार्ट 1 मैं देखूँ, और मुझे पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का वो आंसर ही नहीं देता है। अब जब आंसर ही नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे? आंसर ढूंढने निकलोगे पार्ट 2 में। वो क्या क्वेश्चन था और वो क्या आंसर था, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वेत्री मारन साहब ने इसको बनाया, डायरेक्ट किया है, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट एज अ एंटिटी को कैप्चर किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। जिन्होंने सिचुएशन यहाँ पर जो क्रिएट करी है, आप चाहे दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन आपको वो जो सिचुएशन है उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज करा दिया जाता है कि आप बोलते हो कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होती होगी, गांव वालों की स्थिति है क्या। विजय सेतुपति का एक कैरेक्टर है जो कि एक मास्क मैन है कहने के लिए, एक ऐसा आदमी है जो पकड़ में नहीं आता है। ये शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि अगर बॉलीवुड के अंदर कभी भी कोई भी नक्सल से रिलेटेड कोई मूवी बनती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ बोली जाती है कि ये लोग बड़े नक्सल प्रेमी लोग हैं, और ये काफ़ी सारे ऐसे नाटककार लोग भी हैं, वामबंदी कामबंदी पता नहीं अजीब अजीब से हिंदी के वर्ड्स लेके आ जाएंगे और अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने की कोशिश कर देंगे। कुछ हद तक वो सही भी हैं, क्योंकि अगर बॉलीवुड के अंदर या हिंदी सिनेमा के अंदर कोई भी चीज़ को एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं तो जस्टिफाई नहीं करते हैं प्रॉपर इमोशंस डाल के। विदु थलाई मेरे ख्याल से एक प्रॉपर टेम्पलेट है जिसके अंदर आप प्रॉपर इमोशंस देखोगे कि अगर नक्सल्स या फिर पीपल्स आर्मी यहाँ पर जो बनी है वो किस रीज़न से बन गई है भाई, उसके पीछे क्या इमोशन है, क्या रीज़न है। तो आपको कन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे नजर आएंगे। आपको एक कन्फ्लिक्ट नजर आएगा कि ये जो पीपल्स आर्मी है ये क्यों बनी, नक्सल्स जिसको बोला जा रहा है, और वो क्या चाहते हैं, उनके पीछे ये जो वायलेंस करने के उनके तरीके क्या ये सही है कि नहीं है। ये जस्टिफाई तभी हो सकता है जब आप इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन डालो, और पार्ट 1 के अंदर ये इमोशन को एक्सप्लोर किया गया गवर्नमेंट और गांव वाले के कन्फ्लिक्ट से, रादर देन आपको ये दिखाया कि ये जो नक्सल्स की जो आर्मी है, जिसको नक्सल्स बोला जा रहा है, टेररिस्ट बोला जा रहा है, उनके थ्रू पार्ट 2 में ये डील किया गया था। गवर्नमेंट का जो रोल है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर वो किसी वजह से डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पेड़ वेड़ कटेंगे। तो नक्सल वक्सल जो हैं वो ये चाहते हैं कि भाई हमें ये अपना जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना है प्रिस्टीन फॉर्म के अंदर, हम ये सब नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इसके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर होगा, जो पुलिस प्रशासन है उसका रोल होगा, पुलिस को डिसमेंटल करना है इस पीपल्स आर्मी को। अगर वो डिसमेंटल करते हैं तभी कोई काम गवर्नमेंट कर पाएगी, तो उनको पावर ज़्यादा मिलेगी। जब पावर आता है तो अब्यूज़ आता है, और अब्यूज़ यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से दिखाया है। किसी को भी उठा दिया, किसी को भी मार दिया, औरतें हैं उनके साथ कुछ भी गलत काम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखती हैं आपको, इसीलिए गाँव वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं नक्सल्स का फेवर करते हैं। तो जो नरेशन स्टाइल यहाँ पर रखा गया है वो एक्चुअली में विजय सेतुपति की नज़र से नहीं रखा गया था, सूरी की नज़र से रखा गया था। सूरी जो एक और नए एक्टर हैं, वो नरेशन करता है कि जैसे मैं एक नया पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती हुआ हूँ, अब मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि पुलिस महकमा कैसे चलता है, कौन सी डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। ये पीपल्स जो आर्मी है उतना ही रिवील होता है जितना जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी डिस्कवर कर रहा है, आप भी डिस्कवर कर रहे हो। तो ऑडियंस वो डिस्कवर करता है जो सूरी डिस्कवर कर रहा है इन अ वे। जो डायरेक्टर साहब है वेत्री मारन, उन्होंने इसको एक सूत्रधार बना दिया ताकि आप समझते जाए। अब मुद्दा क्या है कि जी अगर हम विजय सेतुपति को पकड़ लेते हैं पेरुमल को, तो फिर ये पीपल्स आर्मी खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट जैसे जैसे करनी है करते रहेंगे, जो अत्याचार पुलिस कर रही है करती रहेगी। अब क्योंकि ये इनके वेज जो हैं वो भी थोड़े से खूंखार टाइप के ही हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी मासूम की अगर जान ले लेते तो वो भी टेररिज्म को ही क्वालिफाई करने लग जाता है। तो उसके लिए इन्होंने स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है। इंटेंसिटी और इंट्रीगनेस इस टॉपिक को लेके बनी रहती है, तो आपका मुद्दा इस आपकी सोच इस साइड पे नहीं जाती है, आपकी सोच चली जाती है कि इनके ऊपर अत्याचार क्या हो रहा है, इनको बचाएगा कौन। सारा का सारा कंसंट्रेशन आपका वहाँ पर चला जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। अब इन्होंने क्या किया कि अब क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस आए होंगे, कहीं ना कुछ रेज हुआ होगा कि भाई
पार्ट 2 के अंदर आप ये कैसे दिखा सकते हो कि किसी इंसान का जो लक्ष्य है वो तभी प्राप्त हो सकता है जब वो वायलेंस के अंदर आए। तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, हाउ वायलेंस कैन बी जस्टिफाइड इक्वल टू अ रेवोल्यूशन। अगर कर दो कि अगर मैं किसी को मार रहा हूँ तो वो इसलिए मार रहा हूँ कि मुझे एक रेवोल्यूशन लेके आने, क्योंकि मेरे पे बहुत अत्याचार हुए हैं, और अत्याचार की असीमता आपको दिखा दी जाती है पार्ट 1 में, जो कंटिन्यू होती है पार्ट 2 में, क्योंकि यहाँ पर आपको पेरुमल जैसे एक टीचर था और वो कैसे, और इनोसेंट सही था, उसकी इनोसेंस कैसे छीन ली गई और उस कैसे वो धीरे धीरे किसी की गाइडेंस के अंदर आके, ऑफ कोर्स वो गाइडेंस भी अब फोर्स क्या है, अल्टीमेटली एक लीडर की फॉर्म ले लेता है, आपको ये दिखाया जाता है। दूसरी बात क्या थी स्टोरी 1 के अंदर जो कंटिन्यू हुई स्टोरी 2 के अंदर, कि वन मैन की स्टोरी मत बना दो, क्योंकि आपको पहले पार्ट में हल्की सी हिंट दे दी कि विजय सेतुपति के साथ क्या हुआ था, तो अब ये तो ऐसा हो जाएगा कि ये रिवेंज स्टोरी होगी, तो रिवेंज स्टोरी नहीं बनानी, इसको रेवोल्यूशन का नाम देना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर भर भर के प्रीची और डायलॉग्स डाल दो, ताकि अगर वो डायलॉग्स हम डालेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों और कैसे है। जो इंटेंसिटी फर्स्ट पार्ट के अंदर थी, जो अत्याचार था, ये था, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा क्रियोसिटी को वो करता है, बट यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से इतनी क्रियोसिटी नहीं आती है। आपको पता है कि पार्ट 1 जहाँ एंड हुआ था, विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो पकड़ा जाता है, उसे अनरेस्ट भी होता है, किसी और लोकेशन पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, वो भागता है, अपनी कहानी सुनाता है, क्या करता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, विद सम वेरी पुअर, आई वुड से, मेकअप इंक्लूडिंग हिज वेरी पुअर विग। सारी मूवी बहुत अच्छा एस्थेटिकली शूट हुई है, बट ये पता नहीं क्यों मेकअप के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब एंड में कंक्लूजन करने की ये कोशिश करते हैं कि रॉन्ग इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आपने हथियार उठाया है और कुछ गलत काम करने के, अच्छा काम करने के लिए उठाया है, लेकिन आप गलत तरीके से कर रहे हो, तो उसके भी शायद नतीजे जो हैं बहुत ज़्यादा सही नहीं होंगे। तो मेरे को लगा कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं पार्ट 1 का जस्टिफिकेशन टाइप की बन के रहेगी, और पार्ट 1 क्योंकि बहुत सक्सेसफुल था तो पार्ट 2 जो बना दिया जाता है, जैसे कि अंतिम के अंदर अगर देखें तो सलमान खान का कैमियो था, वो अगर अप्रिशिएट हो गया वो कैरेक्टर एज अ सरदार जी, तो उसके ऊपर पूरी पिक्चर बना दो। तो सेम चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं, लेकिन इस बारी जो फोकस है वो सूरी से हट के विजय सेतुपति के पास चला जाता है। अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, कैसे अपनी मनमानी करते हैं, कैसे जो ऑप्रेस्ड है वो और ऑप्रेस्ड ही होता रहता है, पावर टसल कैसे चलती रहती है। पुलिस जो है थोड़ा सा अच्छी दिखा दी है इस बारी, क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल ही ब्रूटल ब्रूटल दिखा दी थी कि वो भी एक किस्म का मोहरा ही है, और मोहरे में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ बुरे लोग भी होंगे, और जो बुरे लोग होंगे वो बुरा ही काम करेंगे, बट लार्जली ऐसा भी दिखाया गया है कि भाई पावर मिलती है तो हर बंदा पागल भी हो जाता है। जो लास्टली जो जिसका आंसर मुझे नहीं मिला, जो मैं ढूंढना चाह रहा था कि वायलेंस इज द ओनली वेपन ऑफ प्रोटेस्ट फॉर द ऑप्रेस्ड, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि हम तो गांधी के देश से आते हैं। हम हालांकि ऐसे महापुरुषों के से भी आते थे जिन्होंने हथियार उठाए थे, लेकिन वहाँ जो जिस तरीके की रीजनिंग थी और जिस तरीके से उसको सम्मिलित किया गया था, अगर सुभाष चंद्र बोस की भी आर्मी ले लो, वो वन पॉइंट एजेंडा के अंदर चलते हैं। यहाँ मेरे को मूवी बिखरते भी नजर आई, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा आपको रिवेंज स्टोरी लग जाती है इन द नेम ऑफ रेवोल्यूशन, रादर देन सेइंग कि हम जेन्युइनली कुछ लेके आ रहे हैं। बट ये बात भी सच है कि इस तरीके की मूवी अगर बॉलीवुड में या कहीं पर और बन जाती तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई, ये तो आप जस्टिफाई कर रहे हो, आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। बहुत सी ऐसी पीछे बीच में पिक्चरें बनी है जहाँ पर बोल दिया कि नक्सल्स को आपने ग्लोरीफाई कर दिया, और ये बात भी सच है कि इस तरीके की मूवी पास में बनी है जो सक्सेसफुल भी हुई है, जैसे कि माचिस। माचिस में पंजाब के अंदर जो टेररिज्म आया, उसके अंदर कहीं ना कहीं टेररिज्म जो हुआ ओरिजिनल वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन बहुत से बच्चे टेररिज्म की राह पे बिकॉज ऑफ इनजस्टिस ऑफ पुलिस भी पहुंच गए, वो भी दिखाया गया था। तो जो वो दिखाया गया था वहाँ वैसा ही रिफ्लेक्शन कुछ कुछ यहाँ पर भी है। अभी कितने सारे लोगों को ये स्टोरी रेलेवेंट लगेगी पार्ट 2, क्योंकि आपको जेन्युइनली पार्ट 1 की तरह इतनी ज़्यादा इंडल्जेंस होती नहीं है, क्योंकि वहाँ इंट्रीगनेस बनी रहती है कि किसी एक जगह के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है, वैसे जोन में आप होते हो। यहाँ पर जोन चेंज हो जाता, यहाँ पर आपको लिटरली पता है कि क्या हो रहा है, तो आप क्या उनके दर्द से इतना ज़्यादा इत्तेफाक रखते हो कि नहीं रखते हो। जिनके साथ हो रहा है मेरी सिंपैथी उनके साथ है, होता ही होगा, और कहीं ना कहीं जो स्टोरीज होती हैं मूवी के अंदर वो रियलिटी से इंस्पायर्ड होती हैं। लेकिन ये मेरे को इतनी इफेक्टिव लगी नहीं जितनी इसकी तारीफ हो रही थी। इवन पार्ट 1 की भी जितनी तारीफ हो रही थी और पार्ट 2 की भी जितनी तारीफ हो रही थी, ऑस्कर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पता नहीं जान दे दो। देखो, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड, इट्स अ गुड मूवी। फर्स्ट पार्ट इज रियली इंट्रीगिंग, हर चीज़ के अंदर इंट्रीग है। इवन विजय सेतुपति का कैरेक्टर क्या है वो भी सिर्फ एक कैमियो की तरह ही है, स्टार्टिंग में आता है, एंड में आता है, आप बहुत चीज़ें सोचते रह जाते हो उसके अंदर।
बट यहाँ पर सेकेंड वाले पार्ट के अंदर इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव। तो एक नॉर्मल सी स्टोरी है और ऐसी पॉलिटिकल स्टोरीज और जिसमें थोड़ा उग्रवाद विद अ पर्पस दिखा दिया जाता है, ऐसी पिक्चरें पहले भी बहुत बनी हैं। तो नथिंग रेवोल्यूशनरी। और जो आपने पहले पार्ट वन के अंदर जिस तरीके से आपने नेचर को भी दिखा दिया, वो आप सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हो, तो सेकंड पार्ट मेरे हिसाब से तो इफेक्टिव नहीं है। किसी का कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है इसके ऊपर, जिन्होंने देख लिए वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभ्यता के दायरे में लिखें, और अगर जिसको सभ्यता नहीं आती है उसके कमेंट डिलीट हो जाते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जाते जाते मेरा मूवी शूवी स्कोर पार्ट वन के लिए, जो कि मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी फिर भी, दैट इज़ 3 स्टार आउट ऑफ 5। दिस वन इज़ एन ऑर्डनरी अफेयर। विजय सेतुपति के भी जो डायलॉग्स हैं कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लैट तरीके से भी उन्होंने बोले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से उन्हें बोलते। काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, सूर्य को तो स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो एक वॉइस ही रह गया, एक नरेटर ही रह गया है वो इस मूवी के अंदर। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, सॉरी। जिनको अच्छी लगी, उनको क्यों अच्छी लगी, आप अपने पॉइंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। बाय बाय।